नमस्कार, शाम के 5 बज चुके। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी सोशल मीडिया पर फ्लॉप शो से परेशान है क्या? देखिए, खबर की शुरुआत आपको बता दें वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट से हुई। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया। उनकी तरफ से आरोप यह लगाया गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल करते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाया गया, जिसका जवाब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो लोग खुद अपनी पार्टी में लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, वो शिकायत करते रहते हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। क्या आरोप लगाया गया, फिर क्या जवाब दिया गया रविशंकर प्रसाद की तरफ से, वो आपको दिखाएंगे। हालांकि आपको बता दें, देखिए, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। इस माध्यम से झूठी खबरें व नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया। यह बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी आरएसएस का कंट्रोल है। उन्होंने आरोप यह लगाया कि बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा आर्टिकल में था जिसको शेयर किया राहुल गांधी ने कि बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। इसका जवाब देखिए क्या दिया केंद्रीय मंत्री ने, रविशंकर प्रसाद ने। आईटी टेलीकॉम मिनिस्टर है, हारे हुए जो लोग खुद अपनी पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, वो शिकायत करते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस ने नियंत्रित कर रखी है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, और अब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। सच तो यह है कि आज सूचनाओं तक पहुंच और अभिव्यक्ति की आजादी का लोकतांत्रिकरण हुआ है। अब इसे आपका परिवार नियंत्रित नहीं करता है। यही कारण है कि अब दर्द होता है। हालांकि आपको बता दें, लूजर भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से, रविशंकर प्रसाद की तरफ से शब्द का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि जो लूजर हैं वो दे आर क्रिबिंग, मतलब वो अपनी खरीद मिटा रहे हैं। हम लोग ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के अपने फ्लॉप शो से परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अपने फ्लॉप शो से राहुल गांधी परेशान है क्या? दूसरा बड़ा सवाल, राहुल को देश से ज्यादा भरोसा है? सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का सौदागर कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वाकई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है तो फिर दुष्प्रचार का सौदागर कौन? सवाल यह भी कि मोदी की लोकप्रियता से क्या राहुल गांधी हैरान परेशान है? वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पर कौन कहां खड़ा है। लेकिन सबसे पहले शहनवाज हुसैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज हुसैन साहब, कंट्रोल कर रहे हैं आप सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक आपके नेताओं के भड़काऊ बयान पर कार्रवाई नहीं करता है, उनको लगता है बिजनेस इफेक्ट होगा। आप लोगों का नियंत्रण है बीजेपी आरएसएस का, बड़ा आरोप राहुल गांधी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी कमियां नहीं देख रही, उसको हर कमी में दूसरों पर थोपना ये आदत सी बन गई। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो ईवीएम खराब बोलती है, तब वो चुनाव आयोग को दोष दे देती है। कांग्रेस पार्टी ने ये जिद कर ली है कि वो अपनी कमी नहीं तलाशेगी, बल्कि अपनी कमजोरी और अपनी कमियां को दूसरों पर थोप देगी। क्या फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इन सब पर कांग्रेस पार्टी है या नहीं? जितना दुष्प्रचार वो कर रहे हैं फेसबुक और ट्विटर पर आकर और व्हाट्सएप के जरिए, वो कोई और नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी वो पीछे चल रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि दुष्प्रचार बेशक दोनों कर रहे हैं, आपके दुष्प्रचार पर रोक नहीं होती। वो कह रहे हैं आपके नेताओं की हेट स्पीच, आपके नेताओं के दुष्प्रचार पर फेसबुक कार्रवाई नहीं करता क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस इफेक्ट होगा। ये आरोप है, मिली भगत है, साठगांठ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमारे नेता कभी इस तरह की बात कहते ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी अपने जो दुष्प्रचार वो करती रही है, अब उसको लग रहा है उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, तब वो फेसबुक और अन्य एजेंसी पर इस तरह के इल्जाम तराशी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के नेता खुश नहीं, उनके कार्यकर्ता खुश नहीं, कांग्रेस से जनता खुश नहीं, और कांग्रेस पार्टी फेसबुक और व्हाट्सएप से खुश नहीं है। सवाल यह है कि आखिर अपनी कमियां देखेंगे ना। क्या वजह है जो जनता आपसे दूर होगी? क्या वजह है जो देश के लोग आज कांग्रेस को किनारे रख रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस के नेताओं के बयान को देश गंभीरता से नहीं लेता? वो तो फेसबुक और व्हाट्सएप कहा, वो तो मीडिया पर भी इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, चलिए, आरोप क्या है वो एक बार आप दिखा देते हैं। दरअसल जिस रिपोर्ट को शेयर किया था ना राहुल गांधी ने, उस पर आरोप आप पर क्या है? वो कह रहे हैं कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की। पता है मुझे, मैं एक बार बता देता हूं, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं सर, उनके लिए फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं का पक्ष लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ऐसा दावा किया गया था और इसी आर्टिकल को शेयर किया राहुल गांधी ने और कहा कि बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया को। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर
पर अखबार का आरोप है। हालांकि पब्लिक पॉलिसी जो डायरेक्टर हैं अंकी दास, उनकी तरह उनका जब ये आरोप उन पर लगा, उनकी तरह से हालांकि एफआईआर भी कराई गई है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, कि बीजेपी पर सॉफ्ट रहने की वजह से उनको जान से मारने की धमकी से लेकर ये सब कुछ हुआ। ये एफआईआर उनकी तरफ से कराई गई है। मेरे साथ इस वक्त शेफाली वैद्य, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, आरती टिक्कू सिंह जो किसी न कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले तहसीन, राहुल गांधी के फ्लॉप शो के लिए बीजेपी थोड़ी ना जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के शब्दों में अगर कहूं तो लूजर राहुल गांधी, वो तो लूजर कह रहे हैं, वो लॉन्च नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए उनकी क्या गलती है सर? अवल प्रथम तो ये जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, ये उन्होंने आरोप नहीं लगाया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आरोप है, आपने सही दिखाया। मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखूंगा, संक्षेप में रखूंगा। इन तथ्यों का अगर शाहनवाज भाई सीधे तरह से जवाब दे, मैं बहुत खुश होगा। जून 2017 में फेसबुक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक पार्टनरशिप अनाउंस होती है। अंकी दास और उस वक्त नईम जायदी जी ये पार्टनरशिप अनाउंस करते। नईम जायदी वही व्यक्ति थे जिन्होंने इन सारी मीडिया चैनल्स पे कहा मैं ईवीएम टैंपरिंग अलाउ करूंगा, उसके बाद हमें मौका नहीं दिया। आज भी हम तैयार है बताने को कि मशीन टैंपर हो सकते हैं। उन्होंने कहा मशीन को हाथ लगाए बगैर टैंपर कीजिए। 23 मार्च को 2018 डीएनए की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, ओपी रावत साहब जो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर थे, वो कहते हैं फेसबुक के साथ हम पार्टनरशिप को रिव्यू करेंगे क्योंकि इस फेसबुक जो है डेटा लीक कर रहा है। 23 मार्च को 27 मार्च को वही रावत साहब कहते नहीं नहीं छोड़ दो, जो भी हो गया हम फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करते। 4 दिन में अपना स्टैंड बदलते। 29 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का जो डेटा चोरी की प्रक्रिया से हमें पता चला है कि देखिए फेसबुक का डेटा सिक्योर है। फिर से 2 दिन बाद कहते हैं हम इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन ये रिव्यू नहीं होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है जो भी है, जैसे जी न्यूज पे अगर बीजेपी की ऐड आती, कांग्रेस की ऐड आती, ईसीआई अप्रूव करता, गूगल पे फेसबुक पे जो भी ऐड आएगी वो अप्रूव होगी। गूगल कहता है हम ये ऐड अप्रूव करेंगे, लेकिन फेसबुक कहता है हम ये ऐड अप्रूव नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन से। जी न्यूज भी मानते हैं इलेक्शन कमीशन की बात। फेसबुक पे कोई कार्रवाई नहीं करते रविशंकर प्रसाद जी और मोदी जी, और आज तक वो मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में, और आज तक वो मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में आए नहीं। अब मैं शाहनवाज जी से सिंपल सवाल पूछता हूं, फेसबुक के साथ, मार्क जुकरबर्ग के साथ ऐसे नरेंद्र मोदी जी के क्या रिश्ते हैं कि कैमरा भी बीच में नहीं आ सकता, हाथ पकड़ते उनको हटा देते हैं? बताइए मेरे भाई, बताइए ये क्या रिश्ता है, बताइए मेरे भाई। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला रिश्ता बता देंगे तहसीन? देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो बैन होने के लिए तैयार था। नरेंद्र मोदी जी के कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला रिश्ता बता देंगे एक बार तहसीन? पहले आ रहा हूं शहनवाज, मैं नाम लूंगा शहनवाज जी, मैं आपका नाम लूंगा, मैं नाम लूंगा आपका। तहसीन पूनावाला, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ आपके रिश्ते, अलेक्जेंडर निक्स के ऑफिस में कांग्रेस पार्टी की तस्वीर, कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। डेटा चोरी का आरोप है, बोलिए ना सर। बिल्कुल तहसीन। कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ वही रिश्ता था जो एप्को के साथ नरेंद्र मोदी का था। अब आप बताइए एप्को का क्या है, क्या रिश्ता है? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ रिश्ता था। दिस इज योर कन्फेशन। सुनिए ना, दिस इज योर कन्फेशन। मुझे खत्म नहीं करने दिया, आपने टोक दिया, मुझे खत्म करने दिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका का वही रिश्ता था जो एप्को के साथ नरेंद्र मोदी का था, पहली बात। तो दूसरी बात, कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का डेटा चोरी पर जो कार्रवाई होनी थी, और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कहा इस पर कार्रवाई करो, क्यों नरेंद्र मोदी जी ने सर कार्रवाई नहीं की? इसके बावजूद कि डीएनए में लिखा है कि रावत साहब बोले हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा लगा, इसका जवाब दीजिए। मुझे अच्छा लगा, बहुत ऑनेस्ट है तहसीन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका और कांग्रेस के कनेक्शन को स्वीकारा। पहले तो ये आपको मुबारक हो, आपने स्वीकारा कि हाँ कैम्ब्रिज एनालिटिका जो दागी कंपनी जिन्होंने डेटा चोरी करी, 50 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी किया, इन्फ्लुएंस किया 2019 के चुनावों को, उनके साथ कांग्रेस की डील थी, ये आपने स्वीकारा। पहले तो मुझे ये अच्छा लगा। मेरे साथ शेफाली वैद्य। शेफाली, आपको क्या लगता है, मतलब राहुल गांधी का फ्लॉप शो इसके पीछे वजह है, वो नहीं लॉन्च हो पा रहे, ये उनकी खीज है? जो रविशंकर प्रसाद ने कहा लूजर राहुल गांधी इज क्रिबिंग, मतलब वो खीज मिटा रहे हैं, या आपको कुछ सीरियस, ये कुछ चार्ज जो है उनका सीरियस नजर आता है कि यहाँ कंट्रोल कर रही है बीजेपी आरएसएस? देखिए, मैंने ना 7th स्टैंडर्ड के हिंदी की किताब में एक मुहावरा पढ़ा था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
इस मामले में मुझे यही नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जो हर फ्रंट पे उनको लोगों ने बोला है कि हमें आप जैसा लीडर नहीं चाहिए, तो वो कोई भी मतलब जिसको कहते हैं ना क्लचिंग एट स्ट्रॉज, तो कोई भी बाहर की दुनिया से कोई भी ऐसा आर्टिकल हो जो इवन माइल्डली क्रिटिकल है इस गवर्नमेंट का, तो राहुल गांधी उसे प्रमोट करेंगे, चाहे वो देश को भी बदनामी क्यों ना करे, वो उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन मैं बात मुद्दे पे आना चाहती हूँ। अगर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी, WSJ ने जो आर्टिकल लिखा कि फेसबुक जो है वो RSS बीजेपी का हस्तक है, तो मैं आपके सामने कुछ डेटा से तथ्यों के साथ बात करूंगी। बस 3 पॉइंट है मेरे। पहली बात, जब मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के हेड हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ जो ओपन हाउस किया था, उसकी एक क्लिप लीक हुई थी। उन्होंने उसमें कपिल मिश्रा का नाम लिया था। कपिल मिश्रा कौन है? बीजेपी के लीडर हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया था? नहीं लिया था। उन्होंने क्या ममता बनर्जी का नाम लिया था? नहीं लिया था। क्या उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया था, जो उन्होंने बोला था कि दिल्ली में आर्या पार की लड़ाई होनी चाहिए? नहीं लिया था। तो उन्होंने अगर बीजेपी का लीडर का बयान लिया और बोला कि इस तरह के बयान हम अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं होने देंगे, तो फेसबुक प्रो बीजेपी कैसे हो गया? पहली बात। दूसरी बात, फेसबुक ने 11 उनके इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हैं, उनका काम है कि फेसबुक के पोस्ट देखना और उसमें पता करना कौन सी असली न्यूज है, कौन सी फेक न्यूज है। उनमें से कौन से नाम है? इंडिया टुडे है, बूम लाइव है, ऑल्ट न्यूज है। ये तीनों जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमेशा ही मोदी गवर्नमेंट के, बीजेपी के, RSS के क्रिटिकल रहे हैं। उसमें ऑप इंडिया नहीं है, उसमें स्वराज्य मैग नहीं है। अगर ऐसा है, अगर इनके पूरे फैक्ट चेकर्स जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि फेसबुक जो है वो RSS बीजेपी का है? एक नेशनल इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग बोर्ड है, उसमें 20 लोग हैं जी, उसमें 20 लोग हैं। उनका इंटरनेशनल एक पैनल है जिसका काम भी यही है कि चेक करना कि कोई न्यूज सच है कि नहीं। इंटरनेशनल है, सारी दुनिया से उसमें 20 लोग हैं। उसमें से 20 लोगों के 18 लोगों के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है। जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन ने उनको पैसे दिए हैं, और जॉर्ज सोरोस वही हैं जिन्होंने डेवोस में बोला था कि मोदी जी के खिलाफ जो अगर उनको डिपोज करने के लिए जो भी करेगा इंडिया में, उसके लिए मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। उनमें से एकमात्र व्यक्ति जो हैं, जो भारतीय हैं, उनका नाम है सुधीर कृष्ण स्वामी। उनकी एक फाउंडेशन है, उनको भी पैसे किसने दिए हैं? जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन ने दिए हैं। जॉर्ज सोरोस किसके खिलाफ है? मोदी जी के खिलाफ है। तो आप ज्वाइन करिए ना पूरा जिक्सॉ पजल और बताइए मुझे कि फेसबुक और व्हाट्सएप प्रो बीजेपी और प्रो RSS कैसे है। मैं तो डेटा के साथ बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मुझे आपकी बातों से लग रहा है ये वाइस वर्सा है। आरती टिक्कू सिंह, मुझे आपकी बात, मतलब जो शेफाली वैद्य कह रही हैं, आप अग्री करेंगे कि ये मतलब कांग्रेस और लेफ्ट विंग कंट्रोल्ड ज्यादा है सोशल मीडिया? जो आरोप लगा जा रहा है उसका उलट है बल्कि? देखिए, मुझे राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे थोड़ी हैरानी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS जो है वो कल्यूजन में है फेसबुक और व्हाट्सएप के। जबकि आप, चूंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ और कई साल से हूँ, 10 साल से फेसबुक पे हूँ, 10 साल से ज़्यादा, और जो समझ आता है, जो आप कंटेंट देखते हैं, चूंकि मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जो कंटेंट आप देखते हैं उसमें तो प्रमोशन राहुल गांधी के जितने भी उनके इकोसिस्टम के लोग हैं, उनका जो प्रमोशन होता है वो कहीं ज़्यादा है। जबकि फैक्ट ये है, ग्राउंड पे वो एक बहुत ही मिन्स्क्यूल ऑपोजिशन, एज एन ऑपोजिशन एक्ट कर रहे हैं। उनके पास वोट नहीं है, उनके पास सपोर्टर्स नहीं है, लेकिन जो उनकी स्थिति है पॉलिटिकली जो है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट इंप्रेशन आपको फेसबुक से समझ आता है या व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड्स होते हैं उनसे आपको एक इंप्रेशन ये लगता है कि कांग्रेस का या अपोजिशन का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा है और बहुत इफेक्टिव है। तो वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो उन सारी चीजों को एको करता है जो भी वो बोल रहे हैं। या सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप ही, सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप ही नहीं, हेलो, फेसबुक और व्हाट्सएप ही नहीं, जितने भी हमारे दुश्मन देश है, वो पाकिस्तान लीजिए या अभी चाइना लीजिए, या जितने भी
एलिमेंट्स है जो इंडिया के खिलाफ है वेस्ट में, वो सब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज्यादा एको करते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप या इवन ट्विटर पे। और कई सारे लोग जो उनसे डिसएग्री करते हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे हरबीर सिंह नैन है, वो ट्विटर से सस्पेंड किए गए क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ट्विटर को पसंद नहीं है। तो बहुत सारे जो डिसएग्री करते हैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राहुल गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे लोगों को सेंसर किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रही हूँ, आप अमेरिका जो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस अमेरिका के राष्ट्रपति जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का अलाय माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो जितने भी ये लिबरल्स के अपोजिट लोग खड़े हैं उनकी वॉइस कर्ब हो रही है, उनको सेंसर किया जा रहा है। तो सिर्फ ये डिबेट जो है इंडिया तक लिमिट नहीं है, अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं कि कंजर्वेटिव्स जो है उनको स्पेस नहीं मिल रही है, उनको अपने उनको नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं, जैसे कि जी। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं क्योंकि शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मतलब आप दोनों का, शेफाली वैद्य आपका और आरती टिक्कू सिंह आपका, ये कहना है कि ये बल्कि उल्टा है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि राइट विंग बीजेपी आरएसएस कंट्रोल्ड है सोशल मीडिया, बीजेपी आरएसएस जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय है कि बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रही है व्हाट्सएप को, फेसबुक को, सोशल मीडिया। यहां उल्टी चीज बताई जा रही है कि यहां तो उल्टा है, बल्कि लेफ्ट विंग और कांग्रेस कंट्रोल्ड है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, फिर क्या है ये? या तो जो केंद्रीय मंत्री कह रहे रविशंकर प्रसाद की लूजर राहुल गांधी की खीज है, ये वो लॉन्च नहीं हो पा रहे, उनका फ्लॉप शो है, इस वजह से वो खीज मिटा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। दरअसल अमन भाई, कांग्रेस का एक चरित्र ये बन चुका है कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाते तो वो उस प्लेटफॉर्म पे ही सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि मोदी विरोध में देश विरोध या संस्थाओं का विरोध करना उन्हें कोई इससे आपत्ति नहीं है। तो चुनाव हारे तो तहसीन पूनावाला और कांग्रेस ने ईवीएम पे सवाल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हारे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सवाल खड़े किए। अब फेसबुक में अगर आप अकाउंट्स की तुलना करें कांग्रेस बीजेपी की, या ट्विटर पर मोदी राहुल के अकाउंट्स की तुलना करें, तो बीजेपी और मोदी राहुल से 2 गुना आगे हैं। तो ये लोग अपना पैसा खर्च करने के बाद, कैम्ब्रिज एनालिटिका करने के बाद भी अपनी पकड़ नहीं बना पाए, तो अब फेसबुक पर सवाल खड़े कर दिए। भाई अगर इतनी आपत्ति है आपको तो फेसबुक ट्विटर छोड़ दीजिए। वरना दूसरी बात मुझे बताइए, मनीष खंडूरी कौन है? मनीष खंडूरी फेसबुक के वरिष्ठ अधिकारी है जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2019 का चुनाव लड़ा है। ये बताइए कि फेसबुक के कई सारे पब्लिक पॉलिसी के जो चलाने वाले अधिकारी है उनके टीएमसी के अंदर भी रिश्ते हैं। तो तहसीन बोल रहे थे मोदी ने मार्क जुकरबर्ग को गले मिला लिया, तो भाई अगर मार्क जुकरबर्ग को गले मिलाने के बाद कांग्रेस ने तो कभी कार्रवाई नहीं की फेसबुक पर, बीजेपी की सरकार ने मार्च 2018 में की। बीजेपी की सरकार ने अगस्त 2018 में व्हाट्सएप को चेतावनी दी फेक न्यूज पर, तब जाकर उनको वो 5 पीपल को फॉरवर्ड करने वाली लिमिट लगानी पड़ी। तो कार्रवाई तो दरअसल बीजेपी ने की। अगर साठगांठ होती या बीजेपी आरएसएस चला रहे होते तो क्यों कार्रवाई करते? और मुझे बताइए मनीष खंडूरी कौन है? मुझे बताइए कि क्योंकि आप फेसबुक और ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हो, जैसे चुनाव में नहीं बना पाए, इसलिए आप सवाल अब प्लेटफॉर्म पर ही खड़े कर रहे हैं। दरअसल खींच इसी की है। 9 चूहे खाकर या 100 चूहे खाकर अब कांग्रेस कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली हज को चली। मनीष खंडूरी, ये मेरे ख्याल से फेसबुक के हेड ऑफ न्यूज पार्टनरशिप इंडिया, मतलब न्यूज पार्टनरशिप इंडिया के हेड रहे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, फेसबुक के हेड थे, फिर इनको टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी इन्होंने, और ये चुनाव हार गए थे। बीजेपी की तीरथ सिंह ने इनको हरा दिया था मनीष खंडूरी को। तो ये तो अलग साठगांठ आ गई ना तहसीन। फिर अब बताइए, ये हाथ कंगन को आरसी का क्या कहते हैं? ये मनीष खंडूरी फेसबुक के हेड, न्यूज इंडिया पार्टनरशिप इंडिया के हेड, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। ऐसा एक और नाम भी है वैसे, रविकांत, यूपीए सरकार में जो रहे। हाँ बताइए बताइए, ये एग्जांपल्स तो आपके पास भी हैं। फिर बिल्कुल है। शहजाद ने एक बात आधी सच कही। शहजाद भूल गए कि व्हाट्सएप पर जो कार्रवाई श्री रविशंकर प्रसाद जी ने की वो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मॉब लिंचिंग का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके बेसिस पे जब कंटेम्प्ट की नोटिस गई तब उस पर उनको वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, उस जजमेंट की कॉपी थी। तो अनलेस शहजाद ये मानते कि सुप्रीम कोर्ट की वो भी नरेंद्र मोदी जी कंट्रोल करते। दूसरी बात, तो हम फैक्ट्स को, तथ्य को मैं सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात, और इस चीज को समझना जरूरी है,
आज आप आईबी में किसी से भी बात कीजिए, वो आपको आईबी का कोई भी अफसर होगा, मनीष कोई अफसर, मैं उस पर आता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। पहले आईबी का मनीष खंडूरी, प्लीज मेरी अपनी बात रख दो, मैं उस पर आऊंगा। आईबी का कोई भी अफसर होगा, एनआईए का कोई भी अफसर होगा, आपको एक चीज बताएगा, वो आपको बताएगा अब आप व्हाट्सएप कॉल भी मत कीजिए, आप सिग्नल या टेलीग्राम पे बात कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप का सारा डेटा भारत सरकार अनऑफिशियली ले रही। क्यों जो पहले व्हाट्सएप कॉल होता आप लोग सिग्नल पे हो गए, टेलीग्राम पे हो गए, बताइए ना मुझे क्यों व्हाट्सएप पे भरोसा है? क्योंकि फेसबुक का डेटा सरकार को जा रहा है। जो शेफाली कह रही थी, और मैं मनीष खंडूरी पे बात खत्म करता हूं, जो शेफाली कह रही थी बिल्कुल सही था। जब मार्क जुकरबर्ग ने कपिल मिश्रा का नाम लिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे उसने नारे दिए, उसके बाद डंडा लगाया गया कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका के बाद भारत है, उनको लाइन पे आना पड़ा। अब मैं खंडूरी की बात करता हूँ, लास्ट बात, अपनी बात खत्म करता हूं। मनीष खंडूरी, अगर हम आ रहा हूं ना, मनीष पर आ रहा हूं, अगर मेरे भाई अमन चोपड़ा कल जी न्यूज छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ते, इसका मतलब ये नहीं कि जी न्यूज चुनाव लड़ रहा है। नहीं तो हाँ, ये आरोप लगने चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं जी न्यूज में रहते हुए बीजेपी का एजेंडा बढ़ा रहा था, ये आरोप लगा सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और उसी तरह से फेसबुक में रहते हुए मनीष खंडूरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे थे। मान लेते नहीं, फिर मनीष खंडूरी को सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। अगर मनीष खंडूरी फेसबुक में रहते हुए कांग्रेस की विचारधारा को फिल्टर कर रहे थे, नैरेटिव को फिल्टर कर रहे थे ना, फिर सुन लीजिए, तो आप फंस गए इसमें, क्योंकि मैंने आपको डीएनए की रिपोर्ट बताई, आपका सिस्टर न्यूज़पेपर। जब ओपी रावत साहब कहते हैं कि फेसबुक पे कार्रवाई होनी चाहिए डेटा ब्रीच पर 23 मार्च को, 27 मार्च को एक चेंज हो जाता है। क्या है तहसीन? 27 मार्च को क्या राहुल गांधी का डंडा लगा? पता है क्या दिक्कत क्या है, मैं बताता हूं तहसीन आपके लिए दिक्कत क्या है। मैं एक ग्राफिक्स दिखाऊंगा और पूरा जो निचोड़ है ना, पूरा इसका जो क्रक्स है वो सामने आ जाएगा कि राहुल गांधी को दिक्कत क्या हो रही है। जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोग हैं बीजेपी आरएसएस कंट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया, दरअसल सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस क्या है यह आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए, नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर अगर फॉलोअर्स देखे जाएं तो वो है 6 करोड़ 11 लाख। समझ गए आप? ये है नतीजा, ये है क्रक्स, ये दर्द है राहुल गांधी का। कोई पूछ नहीं रहा राहुल गांधी को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। देखिए, नरेंद्र मोदी के अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 4 करोड़ 73 लाख फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते हैं दूर दूर तक। अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की भी खींच ये हो सकती है राहुल गांधी जो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, फेसबुक पर उन्होंने सवाल उठा गया, फेसबुक जो है वो निष्पक्ष नहीं रह गया, बीजेपी आरएसएस कंट्रोल्ड है फेसबुक। यहां देखिए वजह क्या है। नरेंद्र मोदी की अगर बात करी जाए, प्रधानमंत्री, जबरदस्त लोकप्रियता, 4 करोड़ 62 लाख फॉलोअर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पर। वहीं राहुल गांधी के आप देखिए ना, दिक्कत यही है कि इनका फ्लॉप शो है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा, उनका फ्लॉप शो है। जो रविशंकर प्रसाद ने कहा, लूजर राहुल गांधी, यहां लाखों में उनके फॉलोअर्स। तो इस वजह से ये वजह है। अब नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर फॉलोअर्स देखिए, राहुल गांधी के आप देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, फेसबुक पर देखिए। तो दरअसल राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर जो फ्लॉप शो है उसकी वजह से क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपको भी लगता है यही, सोशल मीडिया पर सवाल उठाना, खुद का इंट्रोस्पेक्शन हो जाता, मेरे ख्याल से तो बेहतर नहीं था? या आपको भी लगता है कि नैरेटिव को फिल्टर किया जाता है? मुझे लगता है कि समाज में, देश के अंदर में, चूंकि जब सरकार के ऊपर बात होती है तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। और जहां तक सोशल मीडिया का हाल है, फेसबुक का आजकल, तो मैं आपको बता दूं, 3 दिन से तो मैं ही ब्लॉक्ड हूं। मेरा ही फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया, मैंने आज ही एफआईआर लिखवाई है उस पर। तो अब इसका क्या करें? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बीजेपी ने कर दिया, या ये भी नहीं कह सकता कि किस वजह से हो गया। अब वो दो एक दिन में उन्होंने बोला है, 72 घंटे में पता चलेगा। पहले तो आपको लगता है आप इतने जरूरी हैं कि बीजेपी आपका फेसबुक अकाउंट हैक कराएगी? नहीं, मैं तो बोला ही नहीं ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं जरूरी। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर व्यक्ति जरूरी है। वो तो वोट पाने, नहीं, वोट पाने के लिए कुछ भी करते हैं। वो कहाँ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं? कभी एम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, कभी महिलाओं पे अत्याचार पे बात करना चाहते हैं, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करना चाहते हैं, देश की जीडीपी पे बात करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं करना चाहते ना, बातें करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नया भारत, आत्मनिर्भर। आप भी परेशान है प्रधानमंत्री, आप लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, तो इसमें सोशल मीडिया पर थोड़ी ना सवाल बातें करनी है। भारतीय जनता पार्टी को तो देखो बातें करनी है, देश के लिए काम करना नहीं है, देश के लिए बातें करनी, बात करके देश को गुमराह करना है। जो फॉलोअर्स हैं ये देश के नहीं है क्या? कुछ नहीं देना। आज देश की हालत ये जो 4 करोड़ मैंने दिखाए, करोड़ों फॉलोअर्स, ये देश से नहीं है? ये भी देश के नागरिक है ना? जंग पे है पूरा देश हमारा। ये मार्च के पहले, ये कोरोना के पहले। अनुराग, आराम से एक सवाल ले सकता हूं मैं आपसे? चिकन चिल्ली नहीं, आराम से बात करेंगे। अनुराग आराम से। नहीं, शहनवाज भाई नहीं बोलेंगे,
फालतू की बातें करेंगे। मैं कहता हूँ हमारा भी अकाउंट है क्या, आप बताओ उसमें किसका हाथ हो सकता है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ ना, कौन है जो ये एक्टिविटीज कर रहा है। चलिए बिना सांस रोके मत बोलिए, आराम से बोलिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आराम से। अगर कोई गलत आदमी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो या कोई व्यक्ति सवाल पूछ लूं आपसे अनुराग, बीजेपी का है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई बीजेपी से रिलेटेड है। अनुराग भदौरिया, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, अनुराग भदौरिया, ये जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, ये लोग नहीं है क्या, ये देश के लोग नहीं है क्या, ये हिंदुस्तान के लोग नहीं है क्या, ये नहीं बताते क्या फॉलोइंग? अब आप लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है तो इसमें उनकी क्या गलती है? तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, वो तो देखो राहुल गांधी क्या क्वेश्चन उठाते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं। अच्छा, आपको लगता है आपको लगता है कि गैर वाजिब सवाल है उनके? ठीक है, अच्छी बात है, मुझे लगता है गैर वाजिब सवाल है, मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरत है, अगर हम आप भी लूजर मानते हैं क्या उनको? उससे ज्यादा जरूरत है समाज की, अगर हम रोजगारी पे बात कर लें, आत्महत्या जो किसान हो रहा है उस पे बात कर लें, और देश के विकास पे बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, और देश के गरीबों के लिए बात जब मैं उस पे डिबेट करता हूं तो आपकी पार्टी आपको नहीं भेजती, मेरी क्या गलती है? मैं कुछ बोलूं, इस पे बात करनी चाहिए। अनुराग भाई, जब मैं उस पे बात करता हूं आपकी पार्टी आपको नहीं भेजती, मेरी क्या गलती है? आपकी फॉलोइंग ज्यादा है इस वजह से आपको भेजा गया, शायद मेरी गलती नहीं है। मैं उस पर डिबेट करता हूं तो आपकी पार्टी आपको नहीं भेजती, मेरी गलती नहीं है। शेफाली वैद्य, उसके बाद शहनवाज हुसैन आपके पास आ रहा है। मैं कुछ बोलूं? शेफाली वैद्य, हाँ, उसके बाद शहनवाज। अभी अनुराग भदौरिया ने चांस पे डांस कर लिया तो मैं थोड़ा कुछ बोलूं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है, बात राहुल गांधी की है। राहुल गांधी सिर्फ लूजर ही नहीं है, राहुल गांधी लायर भी हैं, जो उन्होंने एनपीआर को देश की जनता पे चढ़ा हुआ एक टैक्स बताया था, ये उनकी समझ है। अगर वो बाहर का कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके उस पर झूठ की भरमार रचे तो उसमें क्या नया है? दूसरी बात ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि फेसबुक और आरएसएस बीजेपी का कनेक्शन है, तो ये मनीष खंडूरी सिर्फ एक अकेले फेसबुक के एम्प्लॉय नहीं है जिनका कांग्रेस के साथ ताल्लुकात है, उनके और एक एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अहमद पटेल के साथ इलेक्शन से पहले काम किया था। अभी जो अंकी दास की जो बात हो रही है, उनके फादर इन लॉ तो टीएमसी से संबंधित हैं, फिर बीजेपी का संबंध आया कहां से? तीसरी बात, उनके अभी के जो एमडी हैं, उनका नाम अजीत मोहन है शायद, वो उन्होंने भी यूपीए गवर्नमेंट के साथ, प्लानिंग कमीशन के साथ काफी करीबी से उनका काम रहा था। उनके जो वो जो बोर्ड पे एक अकेले जो इंडियन सदस्य हैं सुधीर कृष्णस्वामी, उनका ताल्लुक तो जॉर्ज सोरोस से है, जिनको पैसे तो जॉर्ज सोरोस के ओएसएफ से मिल रहे हैं। अगर इतने सारे जो लोग हैं जो फेसबुक के फेक न्यूज बताने वाले या फेसबुक की पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, इनका कनेक्शन अगर कांग्रेस से है तो फिर फेसबुक की पॉलिसी बीजेपी और आरएसएस संबंधित कैसे हो गई? और आप उनका रिकॉर्ड देखिए। प्रभु राम के ऊपर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बोलिए। मुझे बस एक अमन, मुझे बस 30 सेकंड से ना, हाँ, एक फेसबुक पे पेज है, ग्रुप पेज है, जिन्होंने श्री राम के बारे में बहुत गंदी भाषा में, उस ग्रुप का नाम ही मैं बता भी नहीं सकती एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, इतना घिनौना नाम है उस ग्रुप का। उस ग्रुप के अगेंस्ट फेसबुक पे कितने लोगों ने कंप्लेंट की है। फेसबुक ने बोला कि ये पेज हमारी पॉलिसी को भंग नहीं करता, और इसी फेसबुक ने इमाम तौहीदी का सिर्फ एक पिक्चर डाला था किसी ने, वो हटा दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है और उसका बीजेपी और आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, फिर उसके बाद शहनवाज हुसैन। तहसीन पूनावाला, मनीष खंडूरी, रविकांत, इतने नाम हैं जो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस से फेसबुक में हैं, तो ये तो वही हुआ ना कि आप लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं। तहसीन, ये तो फैक्ट्स पर सवाल है मेरे ख्याल से शेफाली वैद्य का। देखिए आपके पास कोई भी सबूत होगा कि कोई भी व्यक्ति जो इस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखता हो, चाहे कांग्रेस की हो या लेफ्ट की आइडियोलॉजी हो या कांग्रेस की सेंटर राइट की आइडियोलॉजी हो, उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को बोला होगा कि जो गंद फैलाया जा रहा है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, उसे ना रोको क्योंकि यहाँ पर बिजनेस मिलता है। ये सबूत आपके पास अंकी दास के रूप में है, जिन्होंने कहा आपको वहां से गंद मिलता है। दूसरी बात, मैं जी न्यूज पे अक्सर एक स्टेटमेंट यूज करता हूं, दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसमें झूठ पर झूठ, व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनी है, फैलाया जाता है। एक झूठ का मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं, 60% फॉलोअर्स नरेंद्र मोदी जी के फेक फॉलोअर्स, 60%। आपने मोदी जी का शो ऑफ कर रहे थे, उसमें से ऐसे अकाउंट से नरेंद्र मोदी जी के, मेरे प्रधानमंत्री के शर्म आती है बोलने को कि ये अकाउंट नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री अपने घर में बुलाते जो सुबह शाम। तहसीन, एक सवाल पूछूं मैं आपसे,
बहुत ही गंभीरता के साथ अभी आपने अंकी दास का जिक्र किया ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है आज ये बताते हुए, जिन अंकी दास पर प्रो बीजेपी होने का आरोप लगाया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में, उनकी यही गलती थी। अंकी दास को जान से मारने की धमकियों से लेकर तमाम वायलेंट थ्रेट्स उनको मिल रहे हैं। ये वही फ्री स्पीच के वही है ना, यही लोग जो फ्री स्पीच की मांग कर रहे हैं और हेट स्पीच के खिलाफ ये लोग गए थे। ये अंकी दास को क्यों तमाम धमकियां, वायलेंट थ्रेट से लेकर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं? ये है फ्री स्पीच के लोग, ये संविधान प्रेमी लोग जो अंकी दास, जिन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने प्रो बीजेपी, चलिए आरोप पर डिबेट हो सकती है, लेकिन क्या गलती थी इनकी? हेट स्पीच का विरोध करते करते इनके खिलाफ नफरत, वायलेंट थ्रेट्स, ये लोग कौन है? ये किस विचारधारा से है तहसीन? बिल्कुल जवाब देता हूं। अंकी दास जी के खिलाफ जिस व्यक्ति ने भी धमकी दी है, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के नीचे आएगी, इन्वेस्टिगेट करते उनको पकड़े और जेल में डाले। लेकिन मैं आपको एक प्रेडिक्शन और करता हूं। ये कौन है? ये बीजेपी आरएसएस वाले हैं? कोई बीजेपी इन पर तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की मदद करी है इन्होंने, इसी वजह से तो उनको कुछ तो लॉजिकल बात करिए तहसीन। इन पर आरोप है, सुनिए, इन पर आरोप है, अंकी दास पर आरोप है, आप लोगों ने जो आरोप लगाया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि अंकी दास प्रो बीजेपी, प्रो मोदी, प्रो आरएसएस, ठीक, इस वजह से इनके खिलाफ वायलेंट थ्रेट्स, जान से मारने की धमकियां। तो कौन लोग हैं? शहनवाज हुसैन, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन, चलिए बोलिए 10 सेकंड बोलिए। इसका इन्वेस्टिगेशन अमित शाह जी नहीं किसी को अरेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस के फेक अकाउंट है जो जहर फैलाते हैं। ये वही फेक अकाउंट है जो मुसलमान के फेक हैंडल्स बनाते हैं, ये फेक हैंडल्स बनाते हैं और ये बीजेपी का जहर फैलाने का काम करते हैं। शहनवाज हुसैन साहब जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और मैं तो ये पहली बात ये कहता हूं कि जी न्यूज पे कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं आते, और जब तहसीन साहब आते हैं तो वो कांग्रेस 10 इल्ज़ाम लगाती, लेकिन सबसे ज़्यादा मौका मिलता है कि नहीं। इसी तरह कांग्रेस की आदत है कि वो जिन चीज़ों में पिछड़ जाती है वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने लगती है। हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई एजेंसी हो, जब वो जांच करती है या उसके बारे में राय रखती है, उसके बारे में कांग्रेस की राय अलग हो जाती है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पर अगर आपको इतराज़ है तो अगर आप जी न्यूज पर नहीं बैठती कांग्रेस आकर, तो वहां से भी हट जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप कह दीजिए कि हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो इन्हें से राहुल गांधी कहीं निकले हैं क्या? वो तो सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं और देश में उस पर बहस शुरू हो जाती है। हम लोग इस बात से परेशान हैं कि वो एक ट्वीट करते हैं और आपके यहाँ बहस हो जाती है। उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के लोकसभा के चुनाव में 2-2 बार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उन्होंने किया और गंभीरता से देश की जनता ने नहीं लिया। गंभीरता से देश तो में कांग्रेस के नेता भी ना उनको नहीं ले रहे। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जवाब ना देते। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, केंद्रीय मंत्री ने उसका जवाब दिया। भाई दिक्कत है, जवाब मैंने भी दिया है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते, और लोगों ने भी दिया, और जब आपने मुझे बुलाया तो मैं भी जवाब दे रहा हूं। करेंगे क्या जब सिर्फ वो ट्विटर फेसबुक पर रहेंगे और उसी के बेस पर गलतफहमी पैदा करेंगे? तो जब गलतफहमी पैदा करेंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, तो और जवाब इसलिए देना पड़ता है। नहीं, इससे क्या शहजाद फॉलोइंग बढ़ जाएगी? मैं तो कहता हूं कि अगर आपको बहुत एतराज है तो आप सोशल मीडिया से कांग्रेस के लोग अपना अकाउंट डिलीट कर लें। देश की जनता में त्राहिमाम मच जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। अरे कांग्रेस सोशल मीडिया पे नहीं है तो लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। जरा करके देखिए ना आप। सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक अगर राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा तो इसमें बीजेपी आरएसएस की गलती थोड़ी ना है। उनके लॉन्चिंग की जिम्मेदारी बीजेपी आरएसएस की थोड़ी ना। शहजाद पूनावाला, यही खींच है क्या? अमन, ये सवाल मुझसे था क्योंकि आपकी ऑडियो लाइन बड़ी खराब है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे फिर से फोन भी किया जाए। पर अगर आपका सवाल मुझसे है, जी अमन, मेरे से है ना सवाल, मैं बात करूं अपनी?
हाँ अमन, देखिए दिक्कत क्या है कि चंद दिनों पहले या कुछ महीने पहले ऐसे भी लेख लिख रहे थे कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी को शिकस्त दे दी है। ये मैं आपको आर्टिकल निकाल के बता सकता हूँ। कुछ लोग ये भी अखबार में लिख रहे थे कि राहुल गांधी को ज्यादा रीट्वीट मिलते हैं, राहुल गांधी को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वो नए टिकटॉक के स्टार बन चुके हैं। तो अब वो 4-6 महीने पहले जो बात कह रहे थे वो सही है या आज की बात सही है कि बीजेपी आरएसएस ने पूरा कब्जा कर लिया है? और देखे ना, इनको तो हर चीज में बीजेपी आरएसएस का कब्जा लगता है। कहीं ऐसा एक दिन ना आए अमन जी कि लोग आकर हमें यह कहने लगे कांग्रेस के कि राहुल गांधी पर भी बीजेपी आरएसएस का नियंत्रण है, इसलिए 30 चुनाव हरा दिए। तो मैं हाथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी से यह दरख्वास्त करूंगा कि हर चीज में, सुई धागे से लेकर राजनीति में, अगर उनको बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र दिख रहा है तो इस षड्यंत्र पर जरूर खोज करे कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस ने हाईजैक करके उनका स्टार प्रचारक तो नहीं बना दिया। लेकिन हाईजैक कोई नहीं होना चाहिए ना। आरती टिक्कू सिंह, आपसे मेरा सवाल, ना लेफ्ट विंग कंट्रोल्ड ना राइट विंग कंट्रोल्ड, ये तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। फ्री स्पीच की हम लोग बात करते हैं और यही कहा जा रहा है कि आजादी की अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिकरण हुआ है, डेमोक्रेटाइज हुआ ना। अब परिवार का नियंत्रण चला गया एक नैरेटिव से, इसलिए दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा हमेशा ये कहना है कि डेमोक्रेटाइजेशन की बात जो लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज में करते थे, आज उन्हीं लोगों को डेमोक्रेटाइजेशन से तकलीफ है, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं एक साधारण से बैकग्राउंड से हूं, जो बिना पेट्रनेज के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी पुश के आज मैं अपनी बात कह पा रही हूं सोशल मीडिया में, आज मैं अपनी बात रख पा रही हूं। तो लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये जो मैं आज बोल रही हूं वो उन्होंने कभी सुना नहीं था, क्योंकि एक कंट्रोल था मेन स्ट्रीम मीडिया पे, एक कंट्रोल एक खास किस्म के लोगों का था, जो एलीट किस्म के लोग थे, उन्हीं लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी। जो अंग्रेजी बोलने वाले थे, सिर्फ उन लोगों को अपॉर्चुनिटी थी कि नैरेटिव क्या होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने मुझ जैसे आम आदमी लोगों को जो एक वॉइस दी है, स्पेस दी है, उसकी वजह से लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि सच सामने आ रहा है। तो ये जो लेफ्ट और राइट की जो लड़ाई है, असल में ये पॉलिटिकल लड़ाई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूं। पर जो ये राहुल गांधी जी का ये जो आरोप है, उस तरह से तो ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि आप देखिए, जितने भी हिंदुस्तान के दुश्मन है, बाहर जो रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, पाकिस्तानी जो नफरत करते हैं इंडिया से, वही लोग राहुल गांधी जी के ट्वीट रीट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं। वही लोग जो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग जितना भी ऑपोजिशन के चार्जेस होते हैं, जितना भी ऑपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको इको करते हैं। तो फिर उस लिहाज से तो ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये देश के जितने भी दुश्मन है उनके हाथों में है, सारा इन्फ्लुएंस उनके हाथों में है, क्योंकि वही जो एक माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया में है उसको बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। मेरे को हैरानगी इस चीज की है, शेफाली वैद्य, उसके बाद मैं तहसीन और शहजाद आपके पास आऊंगा, शहनवाज हुसैन आ रहा हूं। मेरे को हैरानगी इस चीज की है शेफाली, कि जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं उसी को आप गाली दे रहे हैं। उसी प्लेटफॉर्म का हर दिन सुबह उठ के सबसे पहले ट्विटर पर ट्वीट, फेसबुक, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हर दिन वो उनका एक सीरीज भी चली थी, क्वेश्चंस की सीरीज भी चली थी, वेब सीरीज। तो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसी को गाली दे रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब सोशल मीडिया आया था ऑन द होराइजन, तब इन लोगों के हाथ में मतलब मैं कांग्रेस, लेफ्ट, पूरा जो कबाल है उसकी बात कर रही हूँ, उनके हाथ में सारा ही था। उनके हाथ में मेन स्ट्रीम मीडिया था, उनके हाथ में एकेडेमिया था, उनके हाथ में फिल्म और आर्ट का वर्ल्ड था। तो सोशल मीडिया पे पहले इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे इनको पता चला कि सोशल मीडिया एक कॉमन मैन का प्लेटफॉर्म है, जहां पे कोई गेट कीपिंग नहीं है, जहां पे कोई भी अपनी बात दावे के साथ कर सकता है और उसको कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस डेटा चाहिए और एक स्मार्टफोन चाहिए। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन जो हो गया डिस्कोर्स का, उससे उनको दिक्कत है। उनको दिक्कत ये नहीं है कि फेसबुक पे हेट स्पीच होनी चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, उनको दिक्कत ये है कि
उनकी हेट स्पीच अब नहीं चलती फेसबुक और ट्विटर पे। उनको सबकी हेट स्पीच नहीं बंद करवानी है, उनको सिर्फ उनके जो आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स हैं, मतलब जैसे मेरे जैसे कॉम्रेड हैं, उनकी आवाज बंद करवानी है। और ये सारी जो कंट्रोवर्सी है ये उस वजह से हो रही है कि उनको पहले वाला जो पावर स्ट्रक्चर था, जब उनके ही हाथ में सब कुछ था, अवार्ड देने वाले भी वो, अवार्ड लेने वाले भी वो, अवार्ड वापसी करने वाले भी वो, लिखने वाले वो, पढ़ने वाले वो जो सिस्टम है पावर स्ट्रक्चर वही उनको चाहिए। और इसलिए उनको सोशल मीडिया नहीं चाहिए, इसलिए सोशल मीडिया पे दबाव लगाने की जरूरत आपने दो चीजें कही, आपने दो चीजें कही। एक तो ये जो मुझे समझ में है कि फर्स्ट फैमिली जो है गांधी फैमिली, उसका नैरेटिव पर से प्रभाव खत्म हो गया, लोकतांत्रिकरण हो गया अभिव्यक्ति के आजादी का, नंबर एक। और नंबर दो, सोशल मीडिया ने सच का आईना दिखा दिया राहुल गांधी को। ये इस वजह से वो खीज या उनकी बौखलाहट है कि असल में उनकी हैसियत दिखा दी सोशल मीडिया में कि उनकी क्या पूछ है, उनको कितने लोग पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने लोग पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आप मेरे ख्याल से कुछ ऐड करना चाह रहे हो, उसके बाद आ रहा हूं शहनवाज हुसैन, तहसीन और शहजाद। अनुराग भदौरिया, इतनी देर से आधे घंटे या पौन घंटे की बहस हो गई, उसमें आपने देखा होगा सारी बातें हो रही हैं, हर तरह की बातें हुई, फेसबुक की बात हुई, फेसबुक से किसका जुड़ाव है, कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इसमें किसी ने भी जो अभी अंग्रेजी मीडिया की बात कर रहे थे, क्या आम जनता की बात की अभी इतनी देर में? क्या आपने सोचा कि उनको जरूरतें क्या हैं? क्या राहुल गांधी के बारे में इतनी टेंशन भारतीय जनता पार्टी को और राहुल को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को राहुल? समझे ही नहीं ना अभी तक अनुराग, आप डिबेट ही नहीं समझे हैं। चिंता राहुल गांधी की नहीं है, चिंता अभिव्यक्ति की आजादी और हेट स्पीच की है। आम जनता की बात चिंता सुन लीजिए ना, आपको राहुल गांधी की इतनी चिंता क्यों है अनुराग? आज तक क्या किया? आप साइकिल से उतार चुके हैं उनको। अनुराग भाई, बारे में क्या सोचा है जनता जानना चाहती है। अनुराग भाई, राहुल गांधी की चिंता मत करिए, उनको आप साइकिल से उतार चुके हैं। मुद्दा राहुल गांधी नहीं है यहाँ पर, आप समझिए, मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, मुद्दा है सोशल मीडिया की ताकत, अभिव्यक्ति की आजादी का लोकतांत्रिकरण। मोदी जी देश है ना राहुल गांधी देश है? राहुल गांधी मोदी, मोदी राहुल गांधी, राहुल गांधी मोदी, मोदी राहुल गांधी, यही चलता रहेगा क्या? आपको बुरा लगा मैंने अखिलेश यादव नहीं बोला? 30 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है ये, वो बेचारी भूखी और परेशान है, आज उसके पास खाने तक का पैसा नहीं। कोरोना काल में आपको पता है 23 लाख से ऊपर के लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 48,000 के लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बारे में बात नहीं होगी, हमेशा बीजेपी कांग्रेस की बात चलती रहेगी, उसके बारे में चिंता नहीं किसी को भी। कमाल की बात है, शहनवाज भाई भी आराम से अच्छी अच्छी बातें करके चुपचाप हो गए। अरे सरकार, आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता की बात कीजिए। शहनवाज भाई, कब तक आप चुपड़ी चुपड़ी बातें करते रहेंगे? कब तक बीजेपी कांग्रेस चलता रहेगा? चलिए काम करते हैं ना, ये अच्छा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको। आपकी ग्रेजुएशन किस में? सॉल्यूशन देते हैं आज तो। हाँ, किस में? दे दो सॉल्यूशन। किस में ग्रेजुएशन? मैं बीकॉम ऑनर्स हूं, बताओ किस में ग्रेजुएशन आपकी? बीकॉम ऑनर्स हूं, बीकॉम। मास कम्युनिकेशन का 1 साल का कोर्स कर लीजिए, डिप्लोमा में आपकी नौकरी लगवा दूंगा। क्या हुआ है? यहाँ पर कर लीजिएगा, मास कम्युनिकेशन का 1 साल का डिप्लोमा कर लीजिए, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा जी न्यूज में। यहाँ पर आकर तय कर लीजिएगा टॉपिक। सर, हमारा प्रेरोगेटिव है, हमें तय करने दीजिए किस पर डिबेट करनी है। शहनवाज हुसैन, शहनवाज हुसैन किया तो भी नौकरी। शहनवाज हुसैन, ठीक है। अनुराग भाई हो गया ना? अनुराग भाई हो गया, अनुराग भाई हो गया, हो गया अनुराग भाई। अब बताओ क्या न्यूज चैनल में नौकरी कर लीजिए, तय कर लीजिएगा किस पर डिबेट करनी है, वो भी आप तय कर लीजिएगा। हमको हमारा काम करने दीजिए ना, हमको हमारा काम करने दीजिए, ये भी जनता से जुड़ा मुद्दा है। शहनवाज हुसैन, उसके बाद तहसीन और शहजाद मुझे वाइंड अप करना है। खामोश होंगे तभी मैं बोलूंगा। मेरा भी फेसबुक हैक हो गया। आप गुस्सा क्यों नहीं? चीखे नहीं, मैंने कुछ इतना गलत नहीं कहा, चीखे मत, आराम से, बस सरकार। एक तो एक सांस में मत बोला करिए अनुराग भाई, आराम से, बस हैक करते उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, फिर डिजिटल इंडिया कहाँ है? सांस ले लीजिए अनुराग भाई, बस करिए ना प्लीज, एक मिनट, ठीक है। ये मैं जानना चाहता हूं। शहनवाज हुसैन, उसके बाद शहजाद पूनावाला, आवाज बोलो, मेरा कमेंट लेके मुझे फ्री कर दे, वो जब तक आए। ठीक है, एक मिनट। शहजाद पूनावाला, उसके बाद शहनवाज हुसैन, उसके बाद शहजाद पूनावाला। शहनवाज हुसैन, शहनवाज हुसैन, उसके बाद शहजाद पूनावाला। शहनवाज, बहुत देर से हाथ खड़ा है। अगर ये ठीक राहुल गांधी वाली स्थिति अनुराग भदौरिया जी की है, अगर आपको फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है तो फिर आप उससे हट जाए, मैंने राहुल जी को कहा। और अगर अनुराग भदौरिया जी को ये लगता है, अगर अनुराग भदौरिया जी को लगता है कि इस टॉपिक पे चर्चा में नहीं हो रही है जी न्यूज पे, तो आपको इस टॉपिक पे नहीं आना चाहिए था। अब जी न्यूज कोई आप पर मुकदमा तो नहीं करता। अब एक बार अनुराग जी खामोश हो जाइए ना। अनुराग जी, चलिए ठीक है,
मैं नहीं अलाउ कर सकता, समझिए अनुराग भाई, मजबूरी है ये, चिकन चिल्ली बीच में टोकना मैं नहीं अलाउ कर सकता। शहजाद पूनावाला, आपका ऑडियो ऑन एयर है, सबका ऑडियो बंद है। शहजाद पूनावाला, आपका ऑडियो ऑन एयर है, सबका ऑडियो बंद है। शहजाद पूनावाला जी जी, देखिए जिस तरीके से अनुराग बिहेव कर रहे हैं ना, ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को ब्लॉक करते या अनफ्रेंड करते, तो आप अनफ्रेंड कर दो उनको 2 मिनट के लिए। और मेरी बात सिर्फ इतनी है, प्रॉब्लम फेसबुक व्हाट्सएप के डेटा के नहीं, प्रॉब्लम सर्वप्रथम बेटे की है। बेटा अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा, तो कभी फेसबुक के डेटा पर, कभी ईवीएम के डेटा पर, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी संविधान पर, कभी जनता पर आरोप मढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। सब में खराबी है, सब पे बीजेपी आरएसएस की साजिश है, सिर्फ हमारा बेटा जो है वो अच्छा है। बेटे को लॉन्च करने के लिए पता नहीं कितने संस्थाओं ने अपना बलिदान दे दिया, अब फेसबुक और ट्विटर का भी बलिदान दिया जा रहा है। तो मैं प्रॉब्लम ऑफ डेटा, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ बेटा। शहनवाज हुसैन, डेटा नहीं बेटा। देखिए, मैं जब बोल रहा था, जब आप मुझे बुलाते हैं तभी मैं बोलता हूँ। बिल्कुल सर, अनुराग जी ने उसमें वो बात नहीं आने दी। मैं इनसे कह रहा हूँ, अगर अनुराग जी को या इनकी पार्टी को लगता है कि ये विषय पर चर्चा के लायक उनके विषय नहीं है, तो आपको नहीं आना चाहिए। उसी तरह अगर राहुल जी को लगता है कि सोशल मीडिया पर उनको फेवर नहीं हो रहा है या बीजेपी आरएसएस ने उसको से संबंध हो गया है, तो तुरंत अपने आप को हट जाइए उससे। कोई देश में आंदोलन नहीं चलने वाला है, आपको सोशल मीडिया पर आने के लिए कोई कहने वाला नहीं है। वोट भी कम मिलते हैं आपको, लाइक्स भी कम मिलते हैं, आपके फॉलोअर भी कम है, तो करें क्या? तीनों चीज का तो बराबर तालमेल है, वोट भी कम, फॉलोअर भी कम और लाइक भी कम। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोग आपका रिट्वीट कर देते हैं, ज्यादातर जो भारत विरोधी लोग हैं वही जाकर ट्वीट कर देते हैं, रिट्वीट करते हैं, लाइक कर देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या भारत के विरोध में दुनिया में लोग ट्विटर पर हैं, वो इनका रिट्वीट क्यों करते हैं? चलिए, मुझे वाइंड अप करने समय नहीं था। तहसीन पूनावाला माफी के साथ आपके पास नहीं आ पाए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, शहजाद शेफाली वाद्या, आरती टिक्कू सिंह और जितने भी शहजाद पूनावाला आपका, और साथ ही जितने भी समाजवादी पार्टी से गेस्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया आपका भी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।